नमस्कार, क्लाउड वेब इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया धीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। ये बीजेपी के नेताओं की आपस की लड़ाई है। मोहन बड़ौली जी ने भी दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनना था। ये सारा उसको रोकने के लिए षड्यंत्र है। ये लोग मेरे को 5 महीने से ब्लैकमेल कर रहे, टॉर्चर कर रहे थे कि आप मोहन बड़ौली जी के खिलाफ गवाही दे दो। जब मैंने कुछ देखा ही नहीं, मेरे सामने कुछ हुआ ही नहीं, तो मैं गवाही कैसे दे दूं? जब इनको लगा कि रोकी मित्तल तो मानता ही नहीं है, एक तीसरा बंदा मोहन बड़ौली जी का दोस्त है, बीजेपी का संयोजक है, वो इनका गारंटर बना। उसके भी कॉल मेरे को आते थे। जब लगा कि रोकी मित्तल तो मानता नहीं है, विकल को उसके पक्ष में बयान देगा, मेरा भी नाम लिखवा दिया। भाई लड़ाई तुम बीजेपी वालों की है, मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो? भाई दारू पी थी, ये किया था फिल्म की शूटिंग के लिए। मैं कौन सी शूटिंग करता हूं भाई? मैं तो अपनी शूटिंग करता हूं, धार्मिक गाने बनाता हूं, पॉलिटिकल गाने बनाता हूं। अरे मुझे तो 4.5 साल से प्रताड़ित हो रहा हूं बीजेपी के हाथों। अरे कुछ तो रहम करो। तुम्हारी आपस की लड़ाइयां हैं, तुम लड़ते रहो, मुझे तो बख्श दो। कोई बीजेपी का संयोजक है, कोई बीजेपी का एमएलए है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। ये सारे बीजेपी की आपस की लड़ाई है, पॉलिटिकल मैटर है। मेरे पास अभी तक तो किसी की सूचना ही नहीं है। मुझे तो मीडिया से पता लगा कि ऐसा भी कुछ चल रहा है। मैं कहता हूं, मोदी जी से निवेदन करूंगा, मैंने आपका 14 साल काम किया, प्रदेश अध्यक्ष का भी नाम आ रहा है, वो भी बीजेपी के। मैं कहता हूं जी, इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जितने भी लोग हैं, जितने आरोप लगाने हैं, गवाह बनने वाले हैं, जितने भी हैं, सबके नार्को टेस्ट होने चाहिए हर बात के। मैंने तो कभी बड़ौली जी को दारू पीते नहीं देखा, मैं तो पीता ही नहीं हूं। और मैं ऐसा कोई मामला नहीं, मैं कहता हूं उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, सबके नार्को टेस्ट होने चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। लेकिन राजनीति बहुत लोग करते हैं, जो हरियाणा के बीजेपी के नेता राजनीति कर रहे हैं, इससे गंदी राजनीति कभी नहीं हो सकती। मैं तो कई बार गया हूं, मैं कई बार, दोस्त है, ये बीजेपी की मीटिंग चलती रहती है, बीजेपी की मीटिंगें चलती रहती है, मुझे तो ये भी नहीं पता। लेकिन मेरे पास जो कॉल आए थे लड़कियों के 9 सितंबर को, 17 सितंबर को, 9 सितंबर को भी, 10 सितंबर को भी मेरे पास सारी कॉल रिकॉर्डिंग है। 17 सितंबर को मैंने 5 के थाने में उनके खिलाफ कंप्लेंट दी, ब्लैकमेलरों के खिलाफ, और ब्लैकमेलर आके बयान भी देके गए। जे कोई सच्चा होता तो पुलिस में जाएगा कि मेरे घर आएगा? सिर्फ यही कि मैं पहले प्रचार ना करूं भी कांग्रेस का, और फिर बाद में मैं बड़ौली के खिलाफ बयान दे दूं, बस ये इनकी मंशा थी। एक तो अमित बिंदली है, संयोजक है बीजेपी का, बड़ौली जी के साथ ही रहता था, दोस्त है उसका। और जो लड़के ये आपस में क्या करते हैं, क्या नहीं करते, मुझे क्या लेना देना? बीजेपी के तो कई बार कई एमएलए भी जाते हैं मीटिंगों में, इनकी अक्सर मीटिंग होती रहती है। और ये मोहन बड़ौली जी चेयरमैन थे, और चेयरमैन मीटिंगें लेते रहते हैं। मैं इनका दोस्त था, मेरे को ले जाते थे साथ में, और इससे ज्यादा मैं। वो मैंने नंबर दिया था उनका, उनको बाद में पता लगा कि लड़की का नाम उन्होंने लिखा नहीं, और मैंने कंप्लेंट दे रखी है नंबर के हिसाब से। वो मैं कंप्लेंट शाम को इशू भी कर दूंगा कि मैंने कंप्लेंट क्या दी हुई है, और कितनी तारीख को। 3 बार मैंने डीजीपी को मेल किया, डीजीपी साहब का कोई जवाब नहीं आया, सीपी साहब को किया, कोई जवाब नहीं आया। मैं तो 6 महीने से चाहता था कि दूध का दूध पानी का पानी हो। लेकिन जो हरियाणा की पुलिस ने मेरा सहयोग दिया होता तो शायद इसका कभी का अंत हो जाता है सिस्टम का, और कभी का दूध पानी का पानी हो जाता। तो अभी क्या लग रहा है मोहनलाल बड़ौली जी और आपके ऊपर ये आरोप है, ये सही है? मैं कहता पॉलिटिकल मैटर है, बीजेपी का आपस का मैटर है, कांग्रेस का भी मैटर नहीं है, कोई दूसरी पार्टी का मैटर नहीं है, बीजेपी के आपस के नेताओं की लड़ाई है। भाई मैं तो एक ही कहता हूं, बीजेपी के नेताओं, आप लड़ो, मरो, कटो, भाई मेरे पे रहम करो। मैं तो तुम्हारे से 14 साल काम करके तुम्हारा, और 4.5 साल से तुम्हारे तो केस ही भुगत रहा हूं, और मुझे माफ करो, मुझे अपनी चैन की जिंदगी जीने दो। सिर्फ इनकी आपस की लड़ाई है, मेरा इनसे कोई दूर दूर का कोई मतलब नहीं है। अभी आप किस पार्टी में हैं? मैं कोई पार्टी में नहीं, मैंने छोड़ दिया पॉलिटिक्स वाला। भाई जो भी अच्छा आदमी हो उसके लिए काम करो, कुछ नहीं है ये यूज एंड थ्रो, यूज करेंगे फेंक देंगे। और मेरे जैसे आदमी भैया, जो सीधे सीधे लोग हैं ना, सबसे पहले वही कटते हैं, इसीलिए हम लोग दुखी है। झूठ हमसे बोली नहीं जाती। मैं इनका गवाह बन जाता, मोहन बड़ौली के खिलाफ गवाही दे देता, बात बन जाती। जो असली गुनाहगार है वो कहते हैं कि हम लेके गए। कोई पूछे तुम क्यों लेके गए, कौन थे, मेरे से मिले क्या? मेरे साथ कभी कोई लड़की गाड़ी में बैठी हो,
कभी मेरे साथ कभी रूम में रुकी हो, कोई मेरी आईडी हो, कभी भी मेरे पैसे बैंक खाते से पैसे गए हो, कभी भी मेरे नंबर से फोन किया हो मैंने, मेरे को चराई फांसी दे देना, इस बात की गारंटी है। मेरा ऐसा कोई विषय नहीं है दूर दूर तक। अरे कोई तो किसी के साथ जाएगा, फोन पे बात भी होगी, कोई किसी की गाड़ी में भी जाएगा, रूम में रुकेगा, आईडी भी लेंगे, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिस होटल की बात कर रहे हैं ना, वो होटल हिमाचल टूरिज्म का है। किसी के साथ कोई कैसे कर सकता है जबरदस्ती, और वो भी 1.5 साल पहले। ये मोहन लाल बड़ौली को बदनाम करने के लिए एक स्टैंड है। मेरा नाम इसलिए लिख दिया, मैंने उनके खिलाफ गवाही। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें क्लाउड वेब इंडिया न्यूज और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।